त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते। अध्याय 18 अष्टादश अध्याय 18 अध्याय मोक्ष न्यास 18 अध्याय श्लोक 14 14 श्लोक 14 श्लोक 14 श्लोक अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदं करणं च पृथग्विदं करणं च पृथग्विदम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदं करणं च पृथग्विदम् अधिष्ठानं तथा कर्ता 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 करणं च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् देवं चैवात्र पञ्चमम् देवं चैवात्र पञ्चमम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा 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 देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् देवं चैवात्र पञ्चमम् देवं चैवात्र पञ्चमम्। ईश्वरी हमारे माता और पिता है। माता वो है जो हमको अविनाशी भाव, अविनाशी प्रेम, अविनाशी ज्ञान, कर्म, भक्ति, अविनाशी स्नेह, हुप, वात्सल्य, करुणा, ममता
अविनाशी हास्य आदि तत्व प्रदान करे। पिता वो है जो हमारा लालन पालन पोषण रक्षण संवर्धन जतन तस्मात् शास्त्र प्रमाणम करे। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। इस जगत को गति देने वाला मति देने वाला दृष्टि देने वाला विविध प्रकार के सौंदर्य देने वाला ईश्वर है और वही ईश्वर के शरण में भगवान का भक्त चला गया है या तो भगवान ने उसको ले लिया है। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। इस जगत का माता दाता पितामह ईश्वर है। अष्टादश अध्याय के जो 14वां श्लोक है उसके बारे में हम चिंतन मनन कर रहे हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैव अत्र पंचमम्। कर्म की सिद्धि होने में भगवान मुख्यत्वे 5 कारण बता रहे। अधिष्ठान यानी शरीर और भूमि, कर्ता जो कर्म कर रहा है वो, करणम अपने भीतर छुपा हुए पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार, विविधाश्च पृथक चेष्टा अलग अलग प्रकार की चेष्टा, और देवम चैव अत्र पंचम और देव गत जन्म के संस्कार। आज सारे विश्व के विविधाश्च पृथक चेष्टा बदल गई है। जो वे ऑफ लाइफ वे ऑफ वर्शिप ऑफ थिंकिंग थी वो सारा विश्व की भगवान ने 2 मास में ही बदल दी। कोरोना वायरस का संक्रमण 19 दिसंबर से शुरू हुआ चीन में से, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन से समग्र विश्व में फैल चुका। भारत में भी उसके मार्च मास में उसकी एंट्री हुई। 15 मार्च में गुजरात में फर्स्ट केस हुआ और बाद में आगे अभी सारे विश्व में से भारत में आज पॉजिटिव जो केस हो गए वो 1200 से भी ज़्यादा है। उसमें 60-70 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो सब लोगों की चेष्टा बदल गई। खाने का, पीने का, सोने का, लिखने का, बोलने का, चलने का, दौड़ने का, उड़ने का, नती कीड़ा और बातचीत करने का जो भी आका है, नेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसमें भी सब कुछ बदल गया। सारा विश्व भयभीत है क्योंकि उसकी कोई भी दवा की शोध नहीं हुई। उसके ना ही कोई इंजेक्शन ना ही कोई रस्सी है। इतना भयानक वायरस है कि हो जाने के बाद 10% मर जाने का चांस है। अगर 100 लोगों को होता है तो उसमें 10-15 चले जाएंगे, बाकी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इसमें जिसका रेजिस्टेंस पावर रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से बुद्धि से जिसका है, योग्य आहार विहार है, रस्या सिग्ना सिरा रुद्या सात्विक जिसका खुराक है, आयुर्बलम यशोवर्च प्रजापशुन वसुनिच ब्रह्म प्रज्ञांच मेघांच, ऐसा जैसा जिसका खुराक है। और जो कच्चे फल खाते हैं या लीली सब्जियां जो खाते हैं, और जो रोग रहित है उसको एक कम होगा। उसकी रोग प्रतिकार शक्ति जिसकी ज़्यादा है वो इससे लड़ सकेगा। और जिसका आत्मविश्वास आत्मश्रद्धा है, जिसका मन पावरफुल प्रोग्रेसिव सेंसिटिव है, बुद्धि सूक्ष्म है और भगवान को ऐसा लगेगा कि इसको इधर रखने का है, उसको भगवान रखेंगे। तो आज सारे विविधता से प्रत्यक्ष चेष्टा सारे विश्व की बदल गई। सबसे बड़ी बात है आज सबके पास समय है। और ये आत्म प्रेम जैसा है। कोरोना वायरस का स्वभाव कैसा है? आत्म प्रेमी है। वो किसी का रंग रूप गुणाकार नहीं देखता।
जाति भेद, भाषा भेद, लिंग भेद, प्रांत भेद, स्थिति भेद वो भी नहीं देखता, सबको होता है। वो उम्र भेद भी नहीं है, सब उम्र वालों को होता है, बच्चों का भी होता है, युवा युवतियों को भी होता है, वृद्धों को भी होता है, कौमारम यौवनम जरा सबको ये वायरस आ जाता है। और भस्मासुर जैसे, और भस्मासुर से भी ज़्यादा प्लस है, क्योंकि भस्मासुर तो ऐसा था कि उसको सब जगह दूसरे के मस्तक पर हाथ रखने के लिए जाना पड़ता, और जिसके मस्तक पे वो अपना हस्त रख पाता वो उसको ही भस्म कर पाता, दूसरे लोगों को नहीं। और हस्त मस्तक पे होना चाहिए तभी वो मार सकता था। वो उस दूसरे को जो मर जाता था वो मर जाता था, ऐसा नहीं। उससे तो इससे भयानक है, ये स्पर्श के माध्यम से होता है, हस्त का स्पर्श। और जहाँ जहाँ भी व्यक्ति अपने हाथों का और शरीर का स्पर्श रखता है वो चीज़ वस्तु में भी वो रह जाता है, वस्तु विषय व्यक्ति में, खाने की वस्तु में भी रह जाता है। 3 दिन या 5 दिन वो मरता नहीं, ऐसे ऐसे बहुत कुछ उसकी है सूक्ष्मता। तो एक व्यक्ति 500,000 लोगों को वो दे सकता है कोरोना की गिफ्ट। तो उसका जो गति है, उसकी जो मति है, उसकी जो तीव्रता है बहुत ज़्यादा है। और जो कम्युनिकेशन संक्रमण, सामाजिक संक्रमण में जो चला जाएगा, तो एक व्यक्ति 1000 500 में जा जाएगा, तो कहाँ तक के संक्रमण हो सकता है वो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये भस्मासुर से भी बड़ा भयानक है। और इसकी सबसे बड़ी बात डर इसीलिए कि इसकी कोई दवा नहीं, इलाज नहीं, और 10-12 दिन में ही व्यक्ति को वो बुला लेता है। तो भगवान की ये कुछ ना कुछ ऐसी लीला है। भगवान शायद हमारे स्वार्थी स्वभाव से रूठ गया हो। हमने जो प्रकृति के साथ, पशुओं के साथ, वनस्पतियों के साथ, वृक्षों के साथ, पक्षियों के साथ जो संबंध रखना चाहिए था वो हमने नहीं रखा है। कुछ ना कुछ राग द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, स्वार्थ का संबंध रखा है। जो सहयोगात्मक संघर्ष होना चाहिए प्रकृति और वृक्ष वनस्पति के साथ, उसके बदले हमने उसके साथ स्वार्थ का संबंध रखा, अपेक्षा का रखा, प्रॉफिट का रखा, वासना का रखा, कामना का रखा। उसका ही परिणाम है। और आज मनुष्य के बीच एक जो फ्रेंडशिप है वो भी ईगोसेंट्रिक है, स्वार्थ से भरी हुई, वासना से भरी हुई, कामना से भरी हुई, भोगों से भरी हुई। तो उसमें भी कोई सुगंध नहीं है, दिव्यता नहीं। इंसान का आज दुश्मन है, और एक कोरोना में दुश्मन है। लोगों से नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि उसके हाथों में अगर होगा तो दूसरे के हाथों में जहाँ है तो उसको हो जाएगा। इंसान का दुश्मन हो गया, आज शत्रु हो गया। पहले लोग गले मिलते थे 5 महीने 3 महीने पहले, आज उससे 2-2 मीटर दूर रहे बचने के लिए। पहले लोग जिंदगी जीने के लिए यश, पद, प्रतिष्ठा, कीर्ति, सत्ता, धन प्राप्त करने के लिए नज़दीक आ रहे थे। अभी जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए लोग दूर हो रहे हैं। भगवान की कमाल है। और इंसान जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। हमने सुना है चीन जैसे देश ने इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए ट्रेन में ही इसी लाखों लोगों को मार डाला, जिस को हुआ था। क्योंकि एक आदमी अगर 500 या 400 लोगों को कर सकता है तो इतने लोग मर जाएंगे। तो सबको न हो तो इंसान को ही मार डाला, इंसान ने ही वो बंदूक से मार डाला। भारत देश ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत देश में जिंदा रहने के लिए लोग आए,
सब लोगों को जीने का अधिकार है, तो उसके सामने युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, डर से भागेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे, युद्धाय कृत निश्चय हो जाएगा। तो उसमें सुदृढ़ हृदय दुर्बलम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप, हृदय की जो दुर्बलता है वो त्याग देने, मन मक्कम बनना है, और जो डॉक्टर वैज्ञानिक जो कह रहे हैं उसका लालन पालन करना है, सरकार जो आदेश दे है उससे रहने का है, और घर में ही रहने का है। अगर हम घर पे रहेंगे तो ही उससे ज़्यादा 80% 90% उसमें सलामती है, क्योंकि वो उसका जो कम्युनिकेशन संक्रमण है, सामाजिक संक्रमण, वो रुक जाएगा। एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे जो है वो चेन टूट जाएंगी, और 25-30 दिन में उसकी जो आयुष्य वो मर जाता है। इसका कोरोना वायरस का आयुष्य सिर्फ 14 दिन या 10 दिन का, 5 दिन का है, फिर वो मर जाता है। अगर ऐसे धूप पड़ती है तो धूप में वो ज़्यादा नहीं टिकता। जो कोल्ड ठंडी वस्तु, चीज़ वस्तु है, उसमें वो ज़्यादा रहता है, तो वो कम खानी है। ठंडी चीज़ वस्तु अगर खाएंगे तो उसमें उसका अस्तित्व रहेगा, लेकिन गर्म वस्तु में उसका अस्तित्व नहीं रहता। तो सब वस्तु गर्म करके खानी है और रखनी भी है। वस्त्र है वो भी स्वच्छ रखने के है। सब जो चीज़ वस्तु है वहाँ भी, और इधर उधर स्पर्श नहीं करने का, हाथों को अलग रखने का है, और मुंह में, नाकों में, आँखों में हाथों का स्पर्श नहीं करने का है, क्योंकि ज़्यादा हाथों से होता है, हाथों के स्पर्श से। तो ये सब कुछ करने का है, लेकिन इसमें हमको भगवान ने एक बहुत बड़ा समय दिया है सब लोगों को। आज किसी को भी, बहुत कम लोगों को व्यवसाय में जाने का है। डॉक्टर है, आरोग्य है, ऐसे ऐसे स्वच्छता के जो कर्मचारी है, और कुछ लोग जो सुरक्षा के लिए है, वो ऐसे 15-20% लोगों को जाने का, 80% लोग घर पे ही रहेंगे सारे भारत। तो उस समय में ये लोग सारे लोग ये रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान जैसे ग्रंथों का वांचन, चिंतन, मनन, ध्यान कर सकते हैं, अभ्यास का करते, मौन रखते हैं, ध्यान में रह सकते हैं, अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। नो थाई सेल्फ, अपने भीतर की दुनिया में जाने के, और वही एक सच्चा है। साथ में हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, ये अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस लोगों को आध्यात्मिक जिंदगी जीने की, जिसको जिज्ञासा है, जिसको वृत्ति है, जिसको ऐसा स्वभाव है कि हमको आध्यात्मिक जिंदगी जीने की है, धार्मिक जीवन जीने का है, सात्विक जीवन जीने का है, भक्ति से भरा हुआ जीवन जीने का है, उस लोगों को अपने भीतर की दुनिया में जाना होगा। नो थाई सेल्फ, वर्च्यू इज नॉलेज, आई थिंकिंग देयरफॉर आई एम नॉट डाउट अबाउट एनीवन। ऐसे जो सूक्ष्म सिद्धांत है वो जीवन में लाने पड़ेंगे, कि मेरे को अपने आप के भीतर की दुनिया में जाने का है। अपने ही मन में ही सारा विश्व है, अखिल ब्रह्मांड है, वो अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण सिद्धर जो है वो अपने भीतर है। पारमार्थिक चैतन्य का जो ज्ञान प्रवाह है, भक्ति प्रवाह है, सत्व प्रवाह है, वो हम अनंत जन्म से आए रिश्ता है, लेकिन रिश्ते की स्मृति नहीं, पवित्र रिश्ता भगवान के साथ हमारा है। हमारे भगवान के साथ ज्ञान का रिश्ता है, कर्म का रिश्ता है, भक्ति का रिश्ता है, तत्व ज्ञान का रिश्ता है, कुछ ना कुछ रिश्ता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माप्रोते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। ऐसा जो रिश्ता है, वो रिश्ता की जो सूक्ष्मता है उसकी अनुभव लेने का है। और हमारे मन में, हमारे अजागृत मन में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, सुपर कॉन्शियस माइंड में, हायर कॉन्शियस माइंड में, डिवाइन कॉन्शियस माइंड में ही हजारों जन्म के संस्कार है, हजारों जन्म की वासना है, और हम हजारों जन्मों से
कुछ ना कुछ वस्तु विषय व्यक्ति की जो तीव्रता है, उसके जो ज्ञान है वो हमारे भीतर छुपा है। तो ज्ञान लेने के लिए अगर हम ध्यान के विश्व में जाएंगे, मौन के विश्व में जाएंगे, प्राकृतिक तत्व में हम जाएंगे, शांतता में जाएंगे, तो वो ज्ञान का जो तत्व है, ज्ञान का जो दृष्टिकोण है, ज्ञान की जो वृत्ति है, ज्ञान की जो सूक्ष्मता है, ज्ञान की जो तीव्रता है, ज्ञान की जो गहनता है, गूढ़ता है, रहस्यमयता है, ज्ञान की जो दृष्ट आउटलुक है, वो मिल जाएगा। और मिल जाने के बाद उसके आधार पर, उसके सहारे हम ये जो आध्यात्मिक साधना है वो कर सकते हैं। जैसे धन मिलता है तो धन के सहारे हम, जैसे खाने पीने की व्यवस्था हो जाने के बाद, आवास मिल जाने के बाद, रोटी मिल जाने के बाद जैसे हम जी लेते हैं, 60 साल 70 साल जैसे हम जी लेते हैं, वैसे ही ज्ञान मिल जाने के बाद, आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाने के बाद हम अपनी वाणी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से हमारी कर्म की गति में सूक्ष्मता आ जाती है। योग कर्म सुकौशलम आ जाता है, और योग कर्म सुकौशलम आ जाने के बाद आपको भी यश मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, कीर्ति मिल जाएगी, सत्ता मिल जाएगी, और धन भी मिल जाएगा। क्योंकि जिसके पास भी ज्ञान का प्रवाह आ गया, भक्ति का प्रवाह आ गया, कर्म का प्रवाह आ गया, और वो सदुपयोग करने लगा, देने लगा, तो उसके पीछे पीछे धन भी आने ही लगा। मेरे जो गुरु जी थे है, तो उसका जब इस सृष्टि से जो अलविदा जब हुए, तो उसके पास अपनी कर्मयोग की शक्ति से, भक्ति योग की शक्ति से, ध्यान योग की शक्ति से, तप योग की शक्ति से कम उसके पास 1000 करोड़ रुपए थे। और उसने कहा कि हम जा रहे हैं, तो इस सब लोगों को धन संभालना है। तो धन आज 20 साल में बहुत कुछ हो गया। 1000 करोड़ से करीबन 5-5 साल में भी डबल होगा, तो भी 15 साल में 1000 के 2000 से 4000 से 8000, तो करीबन 7000 करोड़ हो गया। तो इतना धन आ ही जाता है। भगवान के जो भक्त होते हैं, उसको भगवान को अगर धन देना है तो धन देते हैं। उस रजनीश जी के पास भी बहुत सारा धन था, करीबन वो भी 2000 करोड़ 3000 करोड़ हो गए उसको। तो उसने हमको भी ऐसा आशीर्वाद दिया था कि आप भी 49-48 साल के बाद ये कुछ वाणी का प्रवाह समग्र विश्व के समक्ष व्यक्त करना। आपको भी 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, तो मिलती रहती, खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, बैठने की व्यवस्था सब भगवान कर देते हैं। जो लाखों साधक साधिका है, वही हमको हमारा जीवन चला लेते हैं। हमको वो भाव देते, प्रेम देते, ज्ञान देते, करुणा देते, भक्ति देते, स्नेह देते, आत्मीयता देते, वात्सल्य देते, कुछ ना कुछ उसके जो हो सकता है वो देते हैं। उसकी शक्ति के अनुसार, मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार वो देते हैं। तो ऐसा हो जाता है भगवान की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ जीवन चलता रहता है। तो जब अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, हायर कॉन्शियस माइंड, डिवाइन कॉन्शियस माइंड, मेटा कॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअल माइंड जब जागृत हो जाता है, तो व्यक्ति में कुछ शक्ति आ जाती है, मति आ जाती है, दृष्टि आ जाती है, और उसके विधा से प्रत्यक्ष चेष्टा बदल जाती है। तो अजागृत मन को जागृत करने के लिए, बुद्धि को प्रज्ञामय बनाने के लिए, अपने आप की दुनिया में खो जाने के लिए, अपने भीतर जो अपना भीतर का विश्व है, आई नो थाई सेल्फ के लिए, ये बहुत भगवान ने गोल्डन टाइम दिया है। ऐसा समय शायद 200 साल 300 साल के बाद सब भारतवासियों को मिला है, और ना ही अभी दुनिया में फिर बाद में मिलेगा। 2 महीने 3 मास के बाद ऐसा समय नहीं मिलेगा कि जिससे आप ऐसी साधना कर पाए। तो इधर जो लाखों साधक साधिका सूक्ष्म रूप में आए हैं, करण शरीर के रूप में, उस सब लोगों को भगवान उसको रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान, वेद, उपनिषद,
का चिंतन मनन करने की शक्ति दे, समझ दे, बुद्धि दे, मन दे, ऐसी समय की अनुकूलता दे, वो समय निकाल पाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करके उसके भीतर छुपा हुआ अविनाशी आत्मा को वंदन करते, प्रणाम करते और उसके साथ ही सर्वं शून्यम शून्यम सुखम अपि क्षणिकम दुखम अपि क्षणिकम के भाव के साथ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म पर के भाव के साथ, लोकवत्व लीला केवलम के भाव के साथ आज का जो सात्विक चिंतन पुष्प है वो ईश्वर के चरण कमल में, ईश्वर के नेत्र कमल में, ईश्वर के समग्र अस्तित्व में पूर्ण भाव से, पूर्ण भक्ति तत्व से, पूर्ण श्रद्धा से समर्पित करते हैं। अस्तु अस्तु अस्तु।